अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद सारी थ्योरी पार्ट हमारा हो चुका है, एक बार पूरा रिवाइज करेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट्स में आपके डाउट नहीं हो। बात को कि अगर हमारा एफर्ट वन टाइम मूव होता है, हमने सिंगल मूवेबल पुली किया था इससे पहले इसी चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे हमने ये नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होंगी उतना उसकी 2 रेज़ टू पावर उसका आंसर होगा किसका 1 2 3 4 5 जगह है जहाँ पे टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो लोड हो गया 5T। तो मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूँ शिखा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 मशीन्स में हम करने जा रहे हैं पुलिस। एंड पुलिस हम हाफ कर चुके थे, नाउ वी आर डूइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। ओके, सो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस में सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, यूजिंग वन फिक्स पुली एंड अदर मूवेबल पुली। So we are considering a example of 3 movable pulley and 1 fixed pulley। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका लोड है, यहाँ पे आपका एफर्ट लग रहा है, ठीक है, और सबकी स्ट्रिंग्स जो है हमने देखा ये लोड है, तो यहाँ पे जो टेंशन है दैट इज T1 T2। फर्स्ट देखिए आपका लोड यहाँ पे L एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और उसके अपोजिशन में हमने मूवेबल पुली किया था। 2 टाइप टेंशन एक्ट करती हैं, तो हमने फर्स्ट के लिए टेंशन लिया स्ट्रिंग का T1, नेक्स्ट पुली के लिए टेंशन T2, नेक्स्ट के लिए T3 एंड एफर्ट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो हमारी जो टेंशन एक्ट कर रही है दैट इज T3 एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, सबसे पहले हमारा जो एफर्ट है हमें क्या क्या फाइंड करना है। हमारा जो एफर्ट है दैट इज इक्वल टू T3, ये क्लियर है, ठीक है। अब आ जाइए हमें फाइंड करना है लोड। तो लोड आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट पुली में देखिए लोड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, एक T1 इधर एक T1 इधर, तो लोड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 और वी कैन से T1 इज इक्वल टू L/2। नेक्स्ट के लिए आ जाइए आप, आपका ट्वाइस ऑफ नेक्स्ट पुली के लिए B पुली के लिए ट्वाइस ऑफ T2 इज इक्वल टू T1, और T1 को हमने क्या पुट किया था L/2, तो हमारा T2 कितना हो गया, T2 कितना हो गया L/2 इंटू 2 और L/2 स्क्वायर। सिमिलरली ये A पुली के लिए था, ये B पुली के लिए। अब C पुली के लिए, C पुली के लिए क्या है, ट्वाइस ऑफ T3 इज इक्वल टू T2, और T2 किसके इक्वल था, ये देखिए T2 किसके इक्वल था L/2 स्क्वायर, तो T3 किसके इक्वल हो जाएगा L/1 और 2 नीचे चला गया तो 2/3। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें लोड मिल गया और एफर्ट हमें पता ही है क्या था, तो हम क्या क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, एंड आफ्टर दैट वी विल फाइंड एफिशिएंसी। ये हम हर किसी में करते आ रहे हैं। एफर्ट ये रहा हमारा, दिस इज द एफर्ट, और ये हमें यहाँ से लोड मिल गया, तो लोड कितना मिल गया 2⁻³ इंटू T3, ठीक है। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। लोड कितना है हमारा 2⁻³ T3, और एफर्ट कितना है हमारा T3 कैंसिल, क्या बचा, इट इज 2⁻3, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा है 2⁻3, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट बाय लोड। अब देखो डायग्राम में हमने ध्यान से देखा था, डायग्राम पे दोबारा जाइएगा एक बार। डायग्राम में समझो इस बात को कि अगर हमारा एफर्ट वन टाइम मूव होता है, हमने सिंगल मूवेबल पुली किया था इससे पहले इसी चैप्टर में, ठीक है, वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट x है तो लोड की डिस्प्लेसमेंट x/2 हो जाती है। तो सिमिलरली एक पुली के लिए यहाँ पे कितनी मूवेबल पुली यूज़ की हमने 3, तो हमारे अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट x है तो लोड की डिस्प्लेसमेंट x/2 एक पुली के लिए, x/2 एक पुली के लिए, x/2 एक पुली के लिए, तो टोटल कितना हो गया, हाँ इसकी भी कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स की, तो दिस इज ऑल्सो x³, दिस इज x³। ये भी देखो एफर्ट भी कितनी बार 1 2 3 टाइम्स आया x x x,
पर उसके एक्स के करस्पॉन्डिंग इसकी कितनी हो रही है, x by 2 x by 2 x by 2, 3 पुलिस हैं इसलिए, ठीक है। सो दिस विल बी x क्यूब बाय 2 रेज टू पावर 3, x क्यूब कैंसिल हो गया, ये बचा 2 रेज टू पावर 3। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 रेज टू पावर 3 आया था, वेलोसिटी रेशियो भी 2 रेज टू पावर 3 आया है। अब अगर हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू, बताइए एफिशिएंसी क्या होता है, इट इज मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया हमारा 2 रेज टू पावर 3, वेलोसिटी रेशियो कितना आया 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 बाई 2 रेज टू पावर 3, इट इज 1 और 100%। फिर इसके बाद आपने क्या लिखना है, अगेन इट इज पॉसिबल ओनली फॉर आइडल मशीन, इन एक्चुअल इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज possible only for idle machine, ठीक है। 100% एफिशिएंसी एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होती है, सिर्फ कौन सी मशीन के लिए पॉसिबल होती है, आइडल मशीन्स के लिए पॉसिबल होती है, ठीक है। ये हमारा कितने का हो गया, 3 मूवेबल पुली ली हमने और 1 फिक्स पुली ली थी एंड 3 मूवेबल। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर ऑफ पुलिस चेंज करके देखते हैं कितना आंसर आएगा। सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास 1 फिक्स पुली है और कितनी यहाँ पे हमने कंसिडर की थी, यहाँ पे हमने 3 मूवेबल पुली ली थी, ठीक है, 3 मूवेबल पुली, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 2 रेज टू पावर 3, वेलोसिटी रेशियो कितना आया 2 रेज टू पावर 3। अगर हम n पुलिस लें, कौन सी, मूवेबल पुलिस, n पुलिस लेंगे मूवेबल और सेम चीज़ कंसीडर करेंगे, तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कोई हमसे अगर पूछेगा कितना है, अगर मैं आपसे बोलूँ एक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हम 6 मूवेबल पुलिस ले रहे हैं एंड 1 फिक्स पुली ले रहे हैं, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा 2 रेज टू पावर 6, उसका वेलोसिटी रेशियो भी कितना होगा 2 रेज टू पावर 6। जितनी नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होंगी उतना उसकी 2 रेज टू पावर उसका आंसर होगा किसका, मैकेनिकल एडवांटेज का एंड वेलोसिटी रेशियो का। ये याद रखेंगे, इसको हम न्यूमेरिकल्स में सीधा यूज़ करते हैं। वहाँ पे न्यूमेरिकल्स में आपसे सीधे से पूछा जाएगा कि यू आर हैविंग अ सिस्टम ऑफ 7 मूवेबल पुली एंड 1 फिक्स पुली, व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज। तो हमें पता है कितना है 2 रेज टू पावर 7, velocity ratio is also 2 raised to power 7, efficiency is again 1 or 100%, but at the end we will represent it is possible only for idle machine. So combinations of pulleys में हम next करने जा रहे हैं block and tackle system। अब block and tackle system क्या होता है, इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक upper portion एक lower portion, ठीक है। upper portion में number of pulleys जो हैं that is fixed, एक rigid support है उसके साथ fixed होती हैं, और नीचे वाले portion में these pulleys are movable। Upper block is attached to the rigid system and lower block is having movable pulleys. The number of pulleys in the upper system is greater than the number of pulleys in the lower system. हमेशा lower, देखिए अपर पार्ट में जो आपकी नंबर ऑफ पुलिस हैं वो लोअर के या तो इक्वल होंगी या उससे ज़्यादा होंगी, कभी भी उससे कम नहीं होंगी, ध्यान रखेंगे। द नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलिस इन द लोअर पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अगेन एफर्ट फाइंड करेंगे, लोड फाइंड करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ एफर्ट कितना है इसमें देखिए। अच्छा, इसमें हम एक सिंगल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करके देखिए हमने ऐसे घुमा घुमा के ऊपर तक लेके गए, तो सिंगल रोप है, वो सब पे से घूम के जा रही है, ठीक है। तो सिंगल रोप के लिए एफर्ट कितना हो गया, एफर्ट देखिए नीचे एक्ट कर रहा है, टेंशन कहाँ, अपवर्ड, तो दिस इज सिंपली टी। अब इसके बाद लोड पे आ जाइए, लोड कहाँ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, तो उसकी अपोजिट कितनी जगह टेंशन है, 1 2 3 4 5 जगह है जहाँ पे टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो लोड हो गया 5t। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड बाय एफर्ट, तो दिस इज इक्वल टू 5t बाय t, दिस इज इक्वल टू 5, ठीक। अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो कैसे करेंगे, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब ध्यान से देखो, पूरे में क्या है, एक ही स्ट्रिंग है या एक ही रोप है।
हमने जब 2 पुलिस के लिए पढ़ा था, एक सिंगल मूवेबल पुली के लिए जब हम पढ़ रहे थे रोटेट करते हुए, या हमने एक फिक्स्ड और एक मूवेबल पुली के लिए पढ़ा था, तो हमने क्या बोला था कि अगर हमारा एफर्ट x से डिस्प्लेस कर रहा है तो नीचे लोड कितने से कर रहा था, x/2 से। यहाँ पे कितनी पुलिस है, यहाँ पे 5 पुलिस हैं। तो अगर हमारा एफर्ट डिस्प्लेस करेगा x से तो हमारा लोड, ये जो नीचे है लोड, ये कितना डिस्प्लेस करेगा, दिस विल बी x/5, क्योंकि 5 पुलिस के ऊपर से रोप घूम के जा रही है। तो सबका डिस्प्लेसमेंट मिला के अगर आपका एफर्ट x से डिस्प्लेस कर रहा है तो आपका लोड x/5 से डिस्प्लेस करेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू अगेन 5। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज 5 हो गया, वेलोसिटी रेशियो 5 हो गया। कब? जब आपने एक सिस्टम कंसीडर किया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में, जिसमें कितनी नंबर ऑफ पुलिस ली हैं, 5। ठीक है, अब हम एक और देते हैं एग्जांपल 4 के लिए। मान लीजिए दिस इज द डायग्राम, मैं यहीं पे कर देती हूँ। अगर आपने 4 के लिए लिया है तो 4 के लिए आपका लोड कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एंड वेलोसिटी रेशियो भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, अगर हम बोले 8 पुलिस का 8, और आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, इट विल बी 8। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो, इट विल बी 8। बट कंडीशन क्या है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की, कि जो अपर पार्ट में आपके नंबर ऑफ पुलिस हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑफ पुलिस इन द लोअर पार्ट ऑलवेज। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद सारी थ्योरी पार्ट हमारा हो चुका है। एक बार पूरा रिवाइज करेंगे ताकि कोई भी कंसेप्ट्स में आपके डाउट नहीं हो। आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट इन द बिलो सेक्शन सो दैट आई कैन कम टू नो कि आप चाहते क्या हैं या कौन से टॉपिक पे चाहते हैं।